सोच वही जो डर को हरा दे। सोच वही जो डर को हरा दे। धन वही जो किस्मत बना दे। सिर्फ पासबुक से अमीरी नहीं गिनी जाती। सिर्फ पासबुक से अमीरी नहीं गिनी जाती। सोच बदलने से ही दौलत है कमाई जाती। Hello and welcome back, friends, to Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. The second lab begins Beyond the Passbook Balance series. This series is dedicated to transform your financial future, one mindset shift at a time. Here we simplify the financial terms, break down the key concepts to enable you to build finance so as you enjoy the financial freedom. Get ready to rewire yourself, take charge of your money, and enjoy the financial abundance. Let's embark on this journey together. ये श्रृंखला आपके वित्तीय भविष्य बदलने के लिए समर्पित है ताकि आप पैसा बना सके और वित्तीय स्वतंत्रता पा सके। ये एक कोशिश है। दिस इज द एफर्ट्स टू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम, financial abundance. So welcome to Money Mindset Mastery. Lab 2 begins Beyond Passbook Balance. I'm Vikas Joshi and today we are going to deep into a powerful question. What is financial freedom really? You have heard this term, you have dreamed of it, but have you ever stopped to ask what does it actually mean? कभी सोचा है कि कितनी दौलत चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए? आमतौर पे हम यही सोचते आ रहे, हम मुझे बहुत अमीर बनना है, बट हैव यू डिफाइंड कितना अमीर बनना है? अनलेस until you define, you will not be able to measure it. कैसे पता चलेगा? कल से मुझे 10 रुपए ज्यादा मिल गए तो मैं अमीर ही बन गया. You see, अमीरी that has to be defined कि कितना है, कितने सालों में करना है. That is what we are trying to break down it here. Because what truly matters is your life, and what truly matters is your perception. So let's break it down in a way that truly connects with your life and your mindset. The traditional idea जो पहले से थी वो, most people define financial freedom as having enough money so I don't have to work. ये कंसेप्ट थी. मतलब शुरू से ही लोगों ने ऐसा सोचा था, बहुत काम कर लिया, अभी मैं आराम से जीना चाहता हूं, तो इतना पैसा मुझे चाहिए. बट दे आर नॉट डिफाइंड कितना चाहिए. बस वो चाहते हैं टू ग्रो बैक इनटू द कंफर्ट जोन. सो फॉर मेनी इट्स अबाउट अर्ली रिटायरमेंट और नेवर वरिंग अबाउट बिल्स अगेन. इट्स एसोसिएटेड विद लग्जरी कार्स, वेकेशंस, बीच साइड होम्स और लिविंग ऑफ पैसिव इनकम. ये जो तरीके उन्होंने अपनाए थे, उनमें से एक ये भी था कि अर्ली रिटायरमेंट लेते और अभी आराम की जिंदगी जीना. बस बहुत हो गया, अभी बॉस का सुनना नहीं है, इधर का टारगेट्स नहीं अचीव करने. आई वुड लाइक टू हैव सम फ्री टाइम फॉर माई सेल्फ और मी टाइम. बट दीज थिंग्स दे ऑल्सो थॉट कि उसमें मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा या आई शुड बी जनरेटिंग पैसिव इनकम ऑफ दैट. Whether they analyze, that is the question. So yes, these things are part of it, but they don't tell the full story. Financial freedom is not about being rich. It's about having control, choice and peace. That should be the base. यही तो बेस है. हम चाहते हैं शांति से जीना. हम क्या बोलते हैं? बहुत हो गया, टेंशन आ गया, टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे, नहीं करूंगा, इनफ, आई विल टेक अ रिटायरमेंट and would like to live a peaceful life. Yes, peaceful life. That is their goal. So the real truth is, let me tell you that financial freedom begins inside your mind, not outside in your bank account. है ना? हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि बैंक बैलेंस कितना है, वो अमीरी है, फला 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 है. लेकिन हमारी सोच क्या थी? मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं शांति से जीना चाहता हूं. सो योर फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस इन योर माइंड. Once you have that clarity, what you want, now it begins. So it is not dependent on your bank accounts. It's ability to live on your own terms without stress, fear, or financial guilt. It's power to say no to the things that drain you and yes to the things that align you with your purpose. है ना? जिंदगी के कई सपने थे जो छूट चुके थे. अब चाहता हूं कि अपनी जिंदगी आराम से बिताऊं. बहुत हो गया प्रेशर्स लेना, स्ट्रेस लेना, बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे थे. नाउ आई विश दैट आई शुड लिव पीसफुल लाइफ. सो यू शुड हैव द पावर टू से नो टू द थिंग्स दैट ड्रेन यू.
अभी तक जो ड्रेन आउट हो रहा था आपकी सारी एनर्जी, यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, भाग रहे थे जिंदगी भर, टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, बस उसी के पीछे भाग रहे हो। खुद की जिंदगी का क्या हो गया पता नहीं चला आपको, कब चली गई। So you have to say yes to the things that align with your purpose. So you should have that purpose. कितना अमीर बनना है तो ये ठीक है, तो मेरे satisfaction, peace of mind is my first preference. So for that you have to say yes to the things which will align with this basic principle. It's knowing that your money is working for you, not against you. अब अगर आप पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हो, पैसा तो लगने वाला है, तो कितना? Now that you should know that your money is working for you and not against you. माने खर्चा हो ही रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए है, वो बढ़ रहा है, और तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट आपने डिसाइड की है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, दैट इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट्स व्हेन योर लाइफ डिसीजंस आर नो लॉन्गर डिक्टेटेड बाय योर वॉलेट. अभी तक क्या था कि पैसा जेब में था तो मैं कुछ भी कर सकता था, यही सोच थी. लेकिन बाद में ध्यान आ गया कि व्हेन आई विश टू लिव पीसफुली, the wallet doesn't come into picture, my mind comes into picture. मुझे क्या चाहिए? मुझे शांति से जीना है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे कुछ छोटे सपने पूरे करने हैं. अब इसके लिए मैंने पहले अपने माइंडसेट तैयार किया था कि मुझे शांति से जीना है. सो बियॉन्ड पासबुक बैलेंस, दिस इज वेयर मनी माइंडसेट मास्टरी लैब 2 बियॉन्ड पासबुक बैलेंस इज coming into picture, because freedom is not about amount of money, it's about how you relate to money. Do you feel anxious every time you check your account? Do you feel guilty when spending even on things that matter? होता है क्या ऐसे? कभी 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 लगता है अरे यार इतना पैसा मैं गंवा रहा हूँ, क्या करना है, ऐसे कभी दिमाग में आता है? कई बार आता होगा, कई बार हमें बातें भी होती रहेंगी, ये क्यों खर्चा किया, जब होना नहीं चाहिए था, ये बातें होती है ना. सो डू यू कॉन्स्टेंटली फील लाइक इट्स नेवर इनफ? तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि अरे पैसा तो कम ही पड़ रहा है. Then your passbook balance doesn't matter, your mindset needs rewriting. See, the passbook balance matters only when you are not clear in your mind. Here your mindset needs rewiring. उसे रिवायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब डिफाइन करना पड़ेगा अपने आप को. दिस इज इनफ, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर, एंड दिस इज हाउ आई विश टू लिव इन, एंड देन यू विल रिक्वायर हाउ मच अमाउंट यू रिक्वायर. पीसफुल जीने के लिए क्या चाहिए, दिस इज व्हाट वी शुड वर्क ऑन. सो बिल्डिंग ट्रू फ्रीडम और द ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स क्लैरिटी. यू नो वेयर योर मनी इज गोइंग. Intentionality, you align your money with your goals. Security, you have safety nets in place. आपने सारी चीजें लाइन में रखना सीखना चाहिए. ये माइंडसेट शिफ्ट चेंज होना बहुत जरूरी है, so that you build assets, not just income. That is growth. So growth भी हो रही है. So peace, you sleep well without money stress. अब जब डिफाइन हो चुका है तो नींद शांति से आ रही है. You stop chasing income and start building impact. You stop comparing and start creating. You stop surviving and start designing. You start living. So the call to action and inspiration is redefine financial freedom for yourself. Write down, I will feel financially free when, and complete the sentence. Let your definition guide your money habits. एक बार लिख के तो देखो, कब मैं पीसफुली जी पाऊंगा, तो मेरे पास इतना होना चाहिए तब, या मैं इतना करूंगा तब, या मैं ये अचीव करूंगा तो, वॉट एवर गोल्स यू सेट फॉर. तो माइंडसेट पहला अलाइन हो जाए. नाउ योर माइंडसेट एंड ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग कोहेसिवली, एंड दैट विल लीड यू टू द पीसफुल वर्किंग फ्रेंड्स और पीसफुल लाइफ. So let it guide your spending, saving, investing, and even your earning. जो passive income आप generate कर रहे हो उसमें से. Because the journey is not just about making money. It's about mastering your mindset and designing your life. It is important that you design your life. क्योंकि जब तक ये करोगे नहीं, तब तक आपको अनुभव नहीं आएगा. अभी तक तो आप भाग रहे थे सिर्फ. You didn't define your life. You didn't define how much money you require for the survival. You didn't define what are your comfort zones. You didn't define on from which comfort zone you have to come out. ये define ही नहीं किया था.
डिफाइन कीजिए. सो यू हैव टू मास्टर दैट माइंड. तो ये स्ट्रेस से निकलोगे. ये जो डायलॉग बोलते हैं हम लोग हमेशा, बहुत हो गया, टेंशन आ गया. काहे का टेंशन? जब when you had decided that you have to taken that responsibility, now the stress comes along with it. But now that you are on the verge कि नहीं अभी बहुत हो गया, I'm not going to own any more responsibility. So before that you have to make a mind shift. You have to change your mind to your requirements of comfort, your requirements of peaceful life, your requirement of lost life also. है ना? जिंदगी बीत चुकी है, भाग रहे थे हम, पता नहीं चला कब जिंदगी गुजर गया, कब छोटे छोटे लम्हे जो हम एंजॉय करना चाहते थे वो भी एंजॉय नहीं कर पाए. जिंदगी बीत रही है, बस बहुत हो गया, अभी मैं अपनी जिंदगी जीना. नाउ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट फॉर द पैसिव इनकम, फॉर द कंफर्ट जोन, फॉर द स्पेंडिंग एक्सपेंसेस. Don't look at the passbook balance. First of all, decide in your mind, and now it will change automatically. You will be channelized, or you will be focusing on your mindset shift, and hence you will not be looking into the passbook balance. So this money mindset mastery level is the next level. This is freedom, redefined, reclaimed, and real. So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.